नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज। मैं हूं आपके साथ हर्षिता। छत्तीसगढ़ रायपुर सेवा पंथ संस्था द्वारा संपन्न हुआ 9 कन्याओं का विवाह। सेवा पंथ संस्था द्वारा 3 वर्ष पहले 9 कन्याओं के विवाह की पहल की गई थी। इसी कड़ी में इस वर्ष भी ये 9 कन्याओं का विवाह सेवा पंथ संस्था द्वारा संपन्न हुआ। सेवा पंथ संस्था प्रमुख प्रहलाद खेमानी ने पिता बनकर 9 कन्याओं को किया विदा। इस विवाह में किसी भी प्रकार के दहेज का लेन देन नहीं किया गया, बल्कि सिंधी समाज द्वारा कन्याओं को भरपूर भेंट दी गई। संस्था प्रमुख प्रहलाद खेमानी जी ने विवाह की हर एक रस्म को ध्यान में रखकर भव्य भोजन आयोजन भी किया, जिसमें लेडीज संगीत से लेकर रिसेप्शन तक का प्रबंध किया गया। इस अवसर पर पत्रकारों को भी सेवा पंथ संस्था द्वारा सम्मानित किया गया। बाहर से आए संतों ने भी अपना आशीर्वाद वर वधू को दिया। और शुभकामनाएं, आपकी बिटिया की शादी हो रही है। आपको भी ये सेवा पथ द्वारा जो सामूहिक विवाह का कार्यक्रम है, इसमें इसके बारे में कुछ आप बताइए, क्या है और क्या आपको कैसा लग रहा है? ये बहुत अच्छी संस्था है। दिनों दिन इसकी मतलब अच्छे से कराते हैं विवाह, है ना। इस साल भी और अच्छे से करा रहे हैं विवाह, है ना। बहुत आनंद आ रहा है सबको। ये संस्था कब से कार्यरत है? मेरे को तो कम से कम 7-8 साल से जानकारी है। उसके पहले से अब करते होंगे, मेरे को 7-8 साल से जानकारी है। इस संस्था के बारे में आप और कुछ अपना कहना चाहेंगे? नहीं, ये संस्था बहुत अच्छी है और निःशुल्क शादियां होती है। यहाँ कोई प्रकार का लेन देन नहीं है ना। बिल्कुल निःशुल्क शादियां हो रही है और बहुत सेवा अच्छी करते हैं। अपना परिचय दे दीजिए। मेरा परिचय है, मैं गुरलदास खटवानी हूँ। मेरी बेटी की भी शादी हुई है अभी, आज 19 तारीख को मेरी बेटी पूनम की शादी हुई है। मैं बहुत खुश हूँ इस संस्था से। ड्रेस कोड रहता है और हमारा उद्देश्य यही रहता है कि हम उनको अच्छे से अच्छे उनका ख्याल रखें। आप देखेंगे हम करोड़ों में खर्चा करते हैं, लेकिन वहाँ पर आपको कोई वेटर खाना खिलाएगा या कोई केटरर्स खिलाएगा। हमारे यहाँ अगर देखेंगे आप तो अच्छे घर के लोग, अच्छे संस्थाएं सेवा कर रही हैं। कोई अपने हाथ से खाना खिला रहा है, कोई पानी पिला रहा है, कोई चाय पिला रहा है। और ये पहला सामूहिक विवाह है जहाँ पर रेलवे स्टेशन से लेकर छोड़कर आने की भी व्यवस्था रखती है। और आप देखेंगे कि हमारा एक मेडिकल कैंप भी लगा हुआ है। इसमें हम लोग जो हमारे यहाँ 2000 बाराती आए हैं बाहर से, उसके अलावा शहर के बाराती मिलाकर करीबन 4000 बाराती आए थे। उनका पूरा स्वास्थ्य का ख्याल रखा जा रहा है, किसी को कोई तकलीफ ना हो, ये हमें पूरा इसका ध्यान रखते हैं। और इसमें हमने कोई कैश काउंटर नहीं रखा, हम किसी से कोई दान की डिमांड नहीं करते। उसके बावजूद सारे समाज हमें सहयोग करता है। और सबसे बड़ी बात है, आप देखेंगे हमारे यहाँ किसी का नाम नहीं, किसी का फोटो नहीं, इसके बावजूद निस्वार्थ से पूरी संस्थाएँ सेवा दे रही हैं। हमारी माताएँ, हमारी बहनें इतना दिल से सेवा दे रही हैं। कांकेर, भाटापारा और बेमेतरा, पिल्डा और अपने दौलत बाजार, यहाँ की बहुत सारी टीमें आई हैं जो सेवा दे रही हैं और बहुत सारी पंचायतें आई हैं। ये सर हमारा 4था साल है और हमारा उद्देश्य यही है कि बच्चों को, उनके माता पिता को विवाह के लिए यहाँ भटकना ना पड़े। और ऐसा नहीं है कि हमारे निर्धन या कमजोर लोग ही शादी करते हैं, हमारे अच्छे परिवार के लोग भी शादी करते हैं। उनका कारण सिर्फ एक ही है कि वो जो हम जो माहौल दे रहे हैं वो करोड़ों रुपये खर्च करके नहीं दे सकते। और इसमें इस विवाह में केवल छत्तीसगढ़ से है या पूरे भारत से विवाह? जी, मतलब जो सामूहिक विवाह चल रहा है इसमें जो जोड़े हैं वो केवल छत्तीसगढ़ के? नहीं, बाहर के नहीं। अभी जो हमारे देखेंगे कि उड़ीसा का जोड़ा है, एक मध्य प्रदेश का है। पिछले बार जो हमें उदयपुर का जोड़ा था और राजस्थान गोंदिया की लड़की थी। तो ऐसे लोग भी हमारे बाहर से आते हैं और उनका यही कोशिश रहती है कि हमें यहाँ पर आकर अच्छे सेवा दें। और सबसे बड़ी बात है कि आप अंदर यहाँ पर देखेंगे, आप एक नहीं, 2 नहीं, 5 संत बैठे हुए हैं। एक उड़ीसा से माता जी आई हुई है, एक पिंकी माता जी अपना महाराष्ट्र से आई हुई है, एक हमारे अहमदाबाद से शेरावाली साई जी आए हुए हैं, युधिष्ठिरलाल साई जी आए, लाल साई आने वाले हैं। पूरे संतों का उनको आशीर्वाद मिलता है और आप देखेंगे कि जो खुशी उनको दे रहे हैं वो उनको कभी नहीं मिल सकती। और सबसे अनूठी बात बताऊँ मैं, इस कन्यादान में पहली बार हमें 9 कन्याओं ने इच्छा जताई। मुझे अपने पिता मानती है, बोले पापा हमको भी हमारी बारात निकलनी चाहिए। तो आज उनकी हमने ऐतिहासिक बारात भी निकाली। आप देखेंगे कि उस बारात में कैसे लोग, पूरा रायपुर शहर अगर उमड़ पड़ा था, सबसे अच्छे लोग आकर हम जुड़ रहे हैं। और उद्देश्य से यही है कि एक जो सेवा है, ये कन्यादान है, केवल रायपुर तक सीमित नहीं रहे, हर शहर में होना चाहिए। हम किसी बीच में टिल्ला भी गए थे, उन्होंने भी घोषणा की कि हम ये समय वहाँ पर भी करेंगे।
सिंधी समाज अपने आप में एकता का प्रतीक बना हुआ है, इस पर आप क्या कहेंगे? इसमें सिंधी समाज देखिए एक सबसे बड़ी बात है कि हर धर्म काम में आगे बढ़ता है। और एकता की बात तो क्या बोले हम, ऐसा नहीं, सिंधी समाज हमारे हर समाज के लोग जुड़े हुए हैं। हालांकि सिंधी समाज ज़्यादा जुड़ा हुआ है। किसी ने मुझे सवाल किया था कि आप सिंधी समाज की शादियाँ क्यों करते हैं, तो कहते हैं ना कि आप सबसे पहले अपने घर को सुधारो, उसके बाद बाहर सुधारो। तो हम पहले अपने समाज की त्रुटियाँ दूर करेंगे, उसके बाद दूसरे शहर की समाज की त्रुटियाँ दूर करेंगे। यही सोच करके हम कन्यादान करते हैं और कोशिश करते हैं कि सिंधी समाज के बच्चों को अपन ज़्यादा लें। और हमारे समाज में जो भी माता पिता हैं विवाह के लिए चिंतित हैं, उनकी चिंता दूर है। परिचय दें। मेरा नाम प्रहलाद केमानी है। मैं संस्था का एक सामान्य सेवादार हूँ। हमारी संस्था में कोई भी अध्यक्ष महासचिव नहीं है, सारे सामान्य सेवादार। आप बताइए कैसा रहा और इस पे आपको क्या लगता है? जय झूलेलाल। हमारे हिंदू सनातन धर्म में कहा जाता है कि सबसे बड़ा, आप बताइए कैसा रहा और इस पे आपको क्या लगता है? जय झूलेलाल। हमारे हिंदू सनातन धर्म में कहा जाता है कि सबसे बड़ा दान होता है कन्यादान। तो आज रायपुर में सेवा पथ संस्था द्वारा एवं कैलाश खेमानी जी द्वारा ये जो महान यज्ञ किया गया है 9 कन्या का कन्यादान, तो आके यहाँ पे हमें बहुत खुशी हुई, बेहद खुशी हुई। और ये जो बच्चे और सेवादारी मिलके ये जो सेवा कर रहे हैं वो दूसरों के लिए भी बहुत प्रेरणादायक है कि सब आज छत्तीसगढ़ से सर्व सिंधी समाज यहाँ पे इकट्ठा हुआ, तो सबने मिलके, कहते हैं कन्या मतलब माता रानी के रूप में होते हैं, तो सबने आशीर्वाद भी प्राप्त किया। और झूलेलाल साईं से भी हम प्रार्थना करते हैं माता रानी से कि ये जो नव जोड़े हैं उनका जो ये नवा जीवन वो शुरुआत कर रहे हैं, तो वो भी हमेशा खुश रहे और सब पे आशीर्वाद बना रहे। बेहद खुशी हुई इस महायज्ञ के द्वारा। सबके मन में एक कैसे होता है कि संकल्प कि हम भी अपने जीवन में ऐसे अच्छे कार्य और अच्छे स्तर पे समाज के लिए और एवं जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ पे ऐसे अच्छे कार्य करते रहें। एक अपना नाम बताइए। जी, शेरा वाले साईं, गोधरा के पास में शेरा गाँव है, वहाँ से आए, गुजरात से। आज आपकी बेटे की शादी हो रही है, उसकी बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं। और ये सेवा पंथ द्वारा जो किया जा रहा है इसके बारे में आपको बताइए, क्या लगता है? ये बहुत बढ़िया सराहनीय कार्य है। हमारे जो दूर दराज से रिश्तेदार आए हैं, आयोजन को और कार्यक्रम को देख के सभी खुश हो रहे हैं कि ऐसा हमारे शहर में भी होना चाहिए। ये सेवा पथवारों के द्वारा जो कन्यादान का आयोजन किया गया है, सभी भाइयों को, सभी बहनों को बहुत पसंद आया है। विवाह में कन्या के माता पिता को एक कन्या के विवाह के समय जो सबसे बड़ा एक बात रहती है वो रहता है दहेज का। लेकिन सेवा पथ में जैसा अभी केमानी जी द्वारा बताया गया कि दहेज की जो बात है वो बिल्कुल नहीं रहती, तो इस बारे में कुछ बताइए। आपकी दहेज यदि नहीं है और उस बिना दहेज के जो सबसे बड़ा बोझ हट गया दहेज का, फिर कन्या के विवाह हो कैसा लगता है? ये बहुत ही अच्छा लग रहा है कि इसमें दहेज का कोई ये नहीं है। हम एक शादी करते हैं तो हमारा घर जो है ना, मेहमान ये वो पूरा डिस्टर्ब हो जाता है। यहाँ जो आयोजन हो रहा है 9 कन्याओं का, वर पक्ष से 100 मतलब आदमी और वधु पक्ष से 100 आदमी, इतने लोगों की जो सेवा हो रही है, ये बहुत ही नेक काम है। यानी मेरे हिसाब से ये प्रहलाद भैया के द्वारा जो हो रहा है ये हर शहरों में होना चाहिए। ठीक, परिचय दें। मेरा परिचय है श्याम साधवानी, डीडी नगर सेक्टर 2। इसमें जो कार्यक्रम में ना हमारे जो संत आते हैं उनका भी इनको बरोबर आशीर्वाद मिलता है वर वधू को। और इसमें ना कोई दहेज का सिस्टम नहीं है। हमको समाज के द्वारा इतना मिलता है कि उसमें हमारी बेटी का घर भर जाता है। आपको भी बहुत बहुत बधाई। सेवा पथ द्वारा जो कार्यक्रम किया जा रहा है मुझे बहुत ही अच्छा लगा। इनकी सोच अच्छी है, इतना अच्छा कार्यक्रम हुआ है, मैं बहुत खुश हूँ। मेरे बेटे की शादी यहाँ हुई है, इनका मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। लाख लाख करोड़ करोड़ शुक्राना जो इतनी सेवाएं दी, धन्यवाद। जामनदास धामी उस सिंधी पंचायत सदस्य हूँ मैं, और 4 साल से हम हर साल यहाँ पर सेवा पथ के साथ मिलकर ये आयोजन कर रहे हैं। और इतना अच्छा आयोजन होता ही है कि दिल खुश हो जाता है हमारा। जो हमारे अतिथि आते हैं, जो बेटियां आती हैं, उनको कन्यादान होता है वहाँ पर, इतने अच्छे से होता है कि लगता है इनको कहीं संस्था में कर रहे हैं, लगता है घर में ही हो रहा है सब आयोजन। ये बारात निकलती है उनकी धूमधाम से, आपने देखा जैसे आज बारात निकली, बड़े संतों का आशीर्वाद मिलता है हमको।
और संतों के आशीर्वाद से उनका सफल जीवन सुख होता है। जय झूलेलाल। ऐसा आयोजन है जिस आयोजन में जितने भी लोग आते हैं वो सब खुश होके जाते हैं। यहाँ लड़की का पिता दहेज नहीं देता है, लेकिन पूरा समाज लड़की को इतना कुछ दे देता है कि उसका पूरा घर भर जाता है। और रिसेप्शन हो या जो भी फंक्शन है वो इतनी खूबसूरती से और इतने भव्य तरीके से होते हैं कि उनको घर में अलग से जाके कोई फंक्शन करने की आवश्यकता ही नहीं होती। और जितने भी अभी तक शादियां हुई हैं, ये भी एक मजे की बात है कि जो शादियां हुई हैं पिछले 4 सालों में, वो भी उनके जब बच्चे होते हैं तो वो यहाँ सूचना देते हैं कि हमको बेटा हुआ है, हमको बेटी हुई है, और वो अभी भी हमसे जुड़े हुए हैं। अपनी जानकारी, अपने सुखी वैवाहिक जीवन की जानकारी बरोबर वो देते रहते हैं। ये भी एक बहुत अच्छी बात है कि एक पारिवारिक रिश्ता हर जोड़े के साथ संस्था का है।